दोस्तों, ईरान ने हथियारों की नई खेप निकाल दी है। हदीद ड्रोन से हमला किया है, वहीं खाड़ी में 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। होर्मुज के इलाके में आईआरजीसी ने ताबड़तोड़ अटैक किए, जहाजों तक को तबाह कर दिया। एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले इस खबर पर ध्यान दीजिए। द टेलीग्राफ के हवाले से लिखा गया है कि ईरान के हदीद 110 ड्रोन को अपग्रेड कर लिया है। अब ये कम ऊंचाई पर और तेजी से उड़ता है और इसे देख पाना मुश्किल है। यानी कि अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने के लिए ईरान इस हदीद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से ही अमेरिका के ठिकानों में ये बहुत आराम से जाता है। इसको ईरान ने और अपग्रेड कर दिया है, जिससे ये कम ऊंचाई पर भी उड़ता है, लेकिन ये किसी की नजर में नहीं आ पाता है। और इसके अलावा ये तेजी से उड़ता है, जिस वजह से दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक्स हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जब जॉर्डन पर अटैक किया, सरप्राइज अटैक किया, तो इसके जवाब में अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका ने कई अलग अलग जगहों पर हमला किया। उनकी अगर बात करें तो क्रैडल के हवाले से लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हालिया हमलों के आदान प्रदान का सारांश सामने आया है। अमेरिका ने रात भर दक्षिणी पश्चिमी और दक्षिणी ईरान में कई हिमार्स मिसाइल हमले और हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में जो आबादान, अहवाज, शादेगन और अरवंद किनार के आसपास के जो इलाके हैं, इसके साथ में ही फार्स प्रांत के काजरून और फराश बंद को निशाना बनाया गया है। इनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसके अलावा किश्म द्वीप, बुशहर और किश द्वीप पर भी हवाई हमलों और धमाकों की खबरें सामने आई है। खबरों के मुताबिक किश्म द्वीप के चाह तंगुई इलाके में एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस घटना में 7 और 9 साल के 2 बच्चे अनाथ हो गए, क्योंकि उनके माता पिता और 2 साल का छोटा भाई मारा गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने होर्मुज स्ट्रेट से दक्षिणी रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया। एक जहाज पर आग लग गई, जिसके बाद दोनों जहाज वापस लौट गए। दूसरी तरफ जॉर्डन की सेना ने कहा है कि ईरान ने उसके इलाके की तरफ कई मिसाइलें दागी, जबकि कुवैत की सेना ने ईरान के बड़े हमले की चेतावनी दी है, जिसमें एक चीनी कंपनी की इमारत पर हमला भी शामिल था। इस तरीके से ईरान की तरफ से जो लगातार हमले हैं वो किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में अब सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। एक के बाद एक जो सैनिक हैं उनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा इलाका है, खाड़ी के इलाका जो है, यहाँ पर अब अमेरिका और ईरान के बीच में जमीनी जंग भी हो सकती है। दरअसल अमेरिका की जो सेंटकॉम है, उन्होंने एक पोस्ट के जरिए इस बात को बताया है कि खाड़ी में करीब 50,000 के आसपास सैनिक तैनात किए गए हैं। लिखा है सेंटकॉम ने कि आईआरजीसी की फोर्स ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी फोर्स पर अचानक हमला करने की कोशिश में ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ईरान की सभी मिसाइलों को हमने रोक दिया। इस वक्त मिडिल ईस्ट में 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और वो पूरी तरह सतर्क, केंद्रित और घातक हैं। साथ ही इन सब चीज़ों को लेकर वो तैयार हैं। यानी कि जो अमेरिका के जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के जो 50,000 के आसपास सैनिक हैं, ये पूरे मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन सोचने वाली बात तो ये भी है कि अमेरिका के वो ठिकाने जहाँ पर इन सैनिकों को रखा गया है, जैसे कि जॉर्डन, जैसे कि कुवैत, जैसे कि बहरीन, इन सब जगहों पर इनके ऊपर बहुत बुरा खतरा मंडरा रहा है। इन सब जगहों पर ईरान की तरफ से लगातार अटैक हो रहे हैं और जो अमेरिका के सैनिक हैं 100 से ज़्यादा घायल भी हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि सैनिकों की तैनाती तो भले ही बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईरान सीधे सैनिकों पर इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि वो अमेरिका के सैनिकों का मनोबल तोड़ना चाहता है। ईरान ये बताना चाहता है कि अगर आप ईरान की धरती पर हमला करेंगे तो आप बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, अगर आप दूर रहकर भी नहीं बच पा रहे हैं तो। वही दूसरी तरफ ईरान जो है वो पूरी तरह से मान चुका है कि उसे क्या करना है। इस वजह से वो अपने नए नए ड्रोन्स, नए नए हथियार भी ला रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। ईरान ने शाहिद ड्रोन को अपग्रेड किया, इसका एक छोटा वर्जन लेकर आया। दूसरी तरफ जो हदीद ड्रोन है, इसे भी अपग्रेड किया है और इसे इस तरीके से बनाया है कि अगर ये आसमान पर जाए तो भी ये नजर ना आए, दुश्मन की नजर इसे ना पकड़ पाए। इस तरीके से ईरान जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अमेरिका के उन ठिकानों पर साफ तौर से हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका की सेना बैठी हो, जहां पर अमेरिका की सेना काम कर रही हो, और उनको निशाना करते हुए ईरान अपना आगे का काम कर रहा है। अब अमेरिका ने ईरान के बीते रात जो ईरान की जगहों पर हमले किए हैं, इसकी वजह से जो ईरान है वो शांति से बैठने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरान की जवाबी कार्रवाई और तगड़े तरीके से होती है और ईरान इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि उसे कब मौका मिले और वो जवाबी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करे, और ईरान इसके लिए तैयार है। और इसी वजह से मिसाइलों की और ड्रोन्स की ये नई खेप निकाली गई है। इनमें यह भी बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से ईरान को कुछ हथियार भेजे जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईरान है वो उसी तरीके से काम कर रहा है जिससे कि उस जगह से जो अमेरिका है उसे घेरा जा सके, अमेरिका
ताकि सैनिकों को घेरा जा सके। अब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भले ही अमेरिका अपने 50,000 सैनिक तैनात करने की बात कर रहा हो, दरअसल अमेरिका ये बात इस वजह से भी बता रहा है ताकि ईरान को यह सनद रहे कि अमेरिका के पास कितने सैनिक हैं। लेकिन ईरान अमेरिका से भी आगे है। ईरान पहले ही अपने 1 लाख सैनिकों को तैनात कर चुका है और उसने जमीन पर अलग अलग जगहों पर उतारा भी है। अलग अलग टुकड़ियां हैं सेना की जो कि अपना काम कर रही हैं। और इराक जैसे इलाकों में, इराक का जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर तो उन्होंने अपना ज़मीनी काम करना शुरू भी कर दिया है। यहाँ पर अमेरिका को रोकने के लिए, अमेरिका के जो समर्थित ग्रुप्स हैं उन पर हमला करने के लिए ईरान अपना काम कर रहा है। यानी कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश अमेरिका करेगा तो वो उसके लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। ये बात यहाँ पर ईरान की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान होर्मुज़ के इलाके में भी अमेरिका की नेवी को लगातार चकमा दे रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो इस जगह से बाहर निकले। 2 और टैंकरों पर ईरान ने हमला किया, जिसके बाद इन टैंकरों को वापस जाना पड़ा। और मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि अमेरिका अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड करता जा रहा है और नई नई खेप निकाल रहा है। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।